एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार के ये 15 कार्ड जो प्रत्येक भारतवासी के पास होने चाहिए साथियों, ये जो सब 100% आपके पास जरूर होना चाहिए। और इन 15 कार्ड का पूरा डिटेल आपको देने का हम काम करेंगे। गवर्नमेंट का, भारत सरकार मतलब भारत सरकार है, यानी सभी राज्यों के अंदर ये अप्लाई है। सभी राज्यों के अंदर कोई भी भारत का नागरिक का जो है इस कार्ड को बनवा सकता है। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों, योजनाओं में बदलाव, ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़ें। भाई थोड़ा फास्ट इसमें हम चलेंगे, थोड़ा तेज कवर करेंगे। 15 कार्ड है वरना वीडियो बड़ा लंबा होगा। तो गुरुजी सबसे पहले बात कर लेते हैं ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस कार्ड को बनाने का काम करती है। ई श्रम कार्ड जो है कोरोना टाइम पीरियड के दौरान भारत सरकार द्वारा बनाया गया। ये लेबर कार्ड से अलग कार्ड होता है। इसमें जब इसको बनवाया गया तो जो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस समय जो वक्तव्य, जो स्पीच, जो भाषण प्रधानमंत्री तत्कालीन और वर्तमान के भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था, उन्होंने कहा था कि भाई राजीव गांधी कहा करते थे, सन 1985 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी थे, और वो कहते थे हम 100 रुपए भेजते हैं, मात्र जो है 10 रुपए भी जो है आम जनता तक नहीं पहुंचता, बिचौलिया बीच में 90 रुपए गायब कर देता है। तो ई श्रम कार्ड का जो मोटिव यही था कि जब भी हमें मदद देनी हो हम सीधा मदद ई श्रम कार्ड के अंदर दें। एक डाटाबेस केंद्र सरकार ने भारत के गरीब जो लोग थे उनसे लिया था, और ये जो है लगभग 30 करोड़ लोगों ने ये श्रम कार्ड बनवा लिया है। अब इसमें अभी तक सरकार ने कोई पैसा नहीं डाला। इसमें चर्चा चली 1000 रुपए महीने किस्त आएगा, 2000 महीने किस्त आएगा, 3000 आएगा। आज तक 1 रुपए किस्त का इसके अंदर नहीं डला है। लेकिन भविष्य में जब भी आपको मदद, इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको जब भी मदद करना होगा, जो जिसका भी श्रम कार्ड होगा उन्हीं के खातों में पैसा डालने का काम करेगा। तो ये भारत सरकार का एक होता है, जिस तरह आधार कार्ड आप सभी का एक होता है उसी तरह ये श्रम कार्ड भी आप सभी का एक होता है। इस पर भारत सरकार ने फिर अलग अलग योजनाएं इस पर लागू कर दी। इस पर जो योजनाएं हैं भिन्न भिन्न, पीएमएसबीवाई योजना, पीएमजेजेबीवाई योजना, अलग अलग योजनाओं का जो है इसके अंदर जो है लिंक किया गया, लेकिन इसमें किस्त नहीं आया। फिर भी आपको ये श्रम कार्ड बनवाना चाहिए। कभी भी मोदी सरकार, भारत सरकार कभी भी कोई भी पैसा डालेगा वो इसके अंदर डालेगा। इसमें आपसे जब बनाया जाता है इस श्रम कार्ड के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है, और दूसरा आपका बैंक अकाउंट इसके अंदर मांगा जाता है। ठीक है, इन दो चीजों का जरूरत इसको बनाने में होता है। ऑनलाइन आप इसे बना सकते हैं। eShram.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां ई श्रम कार्ड अब तक 29 करोड़ 87 लाख लोगों ने जो है ई श्रम कार्ड को बना लिया है। 29 करोड़ 87 लाख 37,705 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। ऑनलाइन घर बैठे कैसे ई श्रम कार्ड आप अपना बनाएं। ठीक है, यहां आप जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप जो है मदद भी सरकार से, लेकिन कम से कम 20 योजनाएं जो है इसके अंदर सरकार ने लिंक कर रखी है। अगली बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जिसके तहत आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। किसी योजना का नाम आयुष्मान कार्ड योजना नहीं है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपको साथियों 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत सरकार, केंद्र सरकार देने का काम करती है। 5 लाख ऑल ओवर इंडिया के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ये इलाज मुफ्त दिया जाता है। और जो ये इनको जो है मैं 15 कार्ड का एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूं। सरकारी जो गवर्नमेंट वर्कर है वो नहीं बना सकता, इन 15 कार्डों के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो इनकम टैक्स, आयकर जो देता है, टैक्स जो भरता है वो नहीं कर सकता, और बड़ा जो पैसे वाला है वो नहीं भर सकता। ठीक है, इनके लिए क्राइटेरिया है। तो भाई आयुष्मान कार्ड मैंने कल ही वीडियो बनाया था, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाकर दिखाया था। तो आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। पहले ये आयुष्मान मित्रों के लिए वो किया था जिनके पास आयुष्मान का आईडी होता था, सीएससी आईडी या मित्र जो होते हैं, जब अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम होते हैं, तो वो लोग ही इसका जो है आपका आयुष्मान कार्ड बना पाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में नया पोर्टल लॉन्च किया है, पीएमजेएवाई beneficiary.nha.gov.in, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। एनएचए का मतलब होता है भाई, ये वेबसाइट है beneficiary.nha.gov.in। अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और आसान। अब
स्वयं नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ई-केवाईसी सब कुछ कर सकता है। अब कोई जाने की जरूरत जो है आपको सीएससी सेंटर या कहीं भी नहीं है। घर बैठे आप सभी इस वेबसाइट जो पोर्टल आप देख रहे हैं, यहां अपना आधार नंबर टाइप करिए, मोबाइल नंबर टाइप करिए और लॉगिन हो जाइए, अपना जो है आयुष्मान कार्ड बनाइए। ठीक है, अब तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा कार्ड है राशन कार्ड। भाई राशन कार्ड की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने इसके लिए जो है 2 क्राइटेरिया बनाया, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो मतलब नीचे, पॉवर्टी मतलब गरीबी, लाइन मतलब लाइन लेवल यानी रेखा, गरीबी रेखा से नीचे। अब गरीबी रेखा का एक मानदंड सरकार ने सेट कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि भाई जिनकी भी इनकम, जिस परिवार की इनकम 1,20,000 से कम है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, उनका हम बीपीएल जारी करेंगे, एक कार्ड हम जारी करेंगे और वो कार्ड होगा, उस कार्ड का नाम राशन कार्ड होगा। ठीक है, बीपीएल वो है बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसकी इनकम कौन सी वो लाइन है, बीपीएल की लाइन कौन सी, जिनकी इनकम 1,20 से कम है। लेकिन हरियाणा जैसे मुख्य जो प्रदेश है, 1-2 प्रदेशों ने इसमें जो इनकम है वो 1,80 तक कर रखी है, बाकी केंद्र सरकार 1,20 से कम जारी करती है। अब बीपीएल की भी 2 कैटेगरीज है, AAY अंत्योदय अन्न योजना वाला कार्ड जो आपका होता है, और दूसरा है SBPL यानी जो सामान्य बीपीएल, और भाई आपका अंत जो अंत बहुत ज्यादा जो घर गरीब होता है, अंत्योदय। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, अंत जमा में उदय, यानी जो पैसे से कमजोर है उसका उदय करना। ये राशन कार्ड। अब आपके दिमाग में यह आता होगा भाई राशन तो स्टेट देता है, मोदी कहां राशन देता है? जो गेहूं चावल बाजरा आपके राज्य में भिन्न भिन्न मिलता है, उसको मोदी देने का काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है। इसीलिए जो थैले आपके पास आते हैं उन पर मोदी का मोहर, मोदी का ठप्पा लगा हुआ आता है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत आपको जो राशन है, जो राशन आपको दिया जाता है, ये फ्री कर दिया गया है। 2029 तक जो 2-2 रुपए किलो आपसे लिया जाता था, 2029 तक इससे कुछ नहीं लिया जाएगा, फ्री आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब भिन्न भिन्न स्टेटों में अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो इसमें तेल चीनी मिलता है, वो राज्य सरकार देती है, इसीलिए सभी राज्यों में राशन समान नहीं होता, जबकि गेहूं चावल बाजरा सभी राज्यों में समान है। ठीक है, आपको जिस राज्य में बाजरा खाते हैं लोग वहां बाजरा देता है, जिस राज्य के अंदर चावल खाता है चावल देते हैं, जिस राज्य के अंदर अनाज खाते हैं उनको अनाज देता है, गेहूं देता है। ठीक है, तो बाकी ये 3 चीज तो समान है सभी राज्यों में। अगर हम बात करें, अब किसी में तेल मिल रहा है, किसी में साबुन, किसी में सरफ, किसी में चीनी मिल रहा है, अन्य अन्य जो प्रोडक्ट मिलता है वो राज्य सरकार अपने पास से प्रोडक्ट देने का काम करती है। ठीक है, तो ये इसीलिए अलग अलग होता है, जबकि गेहूं चावल बाजरा अलग नहीं होता। AAY की बात करें तो 35 किलोग्राम मिलता है, जिसका रंग सामान्यतः गुलाबी पाया जाता है, और जो वो व्यक्ति पीला होता है उस पर एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम होता है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, सर ये जो बीपीएल है, कौन सा बीपीएल बढ़िया है, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, गुलाबी बीपीएल अच्छा है या पीला बीपीएल अच्छा है? तो अगर आपके परिवार में 7 यानी 7 या 7 से कम सदस्य हैं तो AAY राशन कार्ड अच्छा है। अगर आपके परिवार में सदस्य 7 से अधिक हैं तो आपके लिए जो फायदेमंद है वो आपके लिए पीला राशन कार्ड फायदेमंद है। वो क्यों है? क्योंकि जो गुलाबी होता है AAY वाला राशन कार्ड, उसमें 35 किलोग्राम फिक्स है। अगर मेंबर 1 है तब भी 35 किलोग्राम मिलेगा, अगर मेंबर 2 है तब भी 35 मिलेगा। ठीक है, अगर 3 है तब भी 35 मिलेगा, अगर 50 मेंबर उस राशन कार्ड के अंदर है तब भी 35 ही मिलेगा, 10 है तब भी 35, उसका फिक्स है। तो 7 से कम है तो गुलाबी में फायदा है, 7 से ज्यादा है, मान लो आपके परिवार में मेंबर 10 है और आपका राशन कार्ड पीला है, तो आपको एक पीला राशन कार्ड की ये क्राइटेरिया, एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम देंगे, 10 पे 50 मिलेगा, 20 पे 100 मिलेंगे। अब पीला राशन कार्ड है, एक ही व्यक्ति है तो भाई 5 किलोग्राम ही मिलेगा, अगर एक व्यक्ति का गुलाबी होता तो उसको 35 मिलता। तो ये जो है इसके अंदर डिफरेंशिएशन बिटवीन फ्रॉम 2 बीपीएल राशन कार्ड्स, आई हैव टेल यू। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट कार्ड की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आ जाता है इस वेबसाइट से आप जो है इसे बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना के दिखा रखा है। अगला जो कार्ड है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे आप मनरेगा कार्ड कहते हो। 2005 में सपरंग काल था। सपरंग काल की अगर हम बात करें तो यूपीए इसको इंग्लिश में कहा जाता है, यूनाइटेड पब्लिक अलायंस, यानी जो सपरंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था जो कांग्रेस के उससे बना था, कांग्रेस उसमें मुख्य दल था। ठीक है, जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत पर राज किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय रहे थे। अब इन्होंने नाम बदल दिया, एनडीए का एनडीए ही चला आ रहा है, बीजेपी का जो अलायंस है वो एनडीए चला रहा है, कांग्रेस का पहले यूपीए था, सपरंग था, लेकिन अब इन्होंने इंडिया गठबंधन इसका नाम दे दिया है। ठीक है, तो साथियों इसमें मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
जो ऐसा कार्ड है जिसमें आपको 372 रुपये प्रतिदिन मिलता है। और ये गांव पंचायत के अंदर ही आपका जितना भी पंचायत का कार्य होता है, जिसका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ होता है, उनको इसके अंदर नौकरी दिया, उनको इसके अंदर काम दिया जाता है। और सरपंच एक्चुअल में आजकल क्या करते हैं, किसी राज्य में सरपंच कहा जाता है, किसी राज्य में ग्राम प्रधान कहा जाता है, किसी राज्य में मुखिया कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, आधा पैसा खा जाते हैं, आधा तू पकड़ ले, आधा मुझे दे दे और घर बैठा रहे। ठीक है, तो इस तरह का भी मामला इसमें देखने को मिलता है। तो मनरेगा जॉब कार्ड भारत का बहुत पॉपुलर कार्ड है, जो हमने आपको बताया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको जारी करने का काम करती है। साथियों, अब अगले कार्ड पर आप यहां से बना सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगला जो कार्ड है नेशनल कैरियर सर्विस, जो एनसीएस का पोर्टल, परसों ही मैंने वीडियो बनाया था। वर्तमान में करंट में प्राइवेट सेक्टर्स की जो जॉब है, जिसका एनसीएस कार्ड बना होता है, वो प्राइवेट मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर जो है जॉब देने का काम जॉब इस कार्ड से आपको मिलता है। ठीक है, आगे जो बात करते हैं भाई, यो मैंने बना दिया, इस पर मैं ज्यादा चर्चा आपसे करूंगा नहीं। परसों ही मैंने एनसीएस से फॉर्म भर के आपको दिखाया था। चैनल सब्सक्राइब करें भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे दिया है। अगला कार्ड, इस पे ये इंटरेस्टिंग कार्ड है, दिस इज ए इंटरेस्टिंग कार्ड एंड वी हैव टॉक अबाउट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कार्ड। इस कार्ड का नाम लेबर कार्ड है, इस पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। अब आपको मैंने ई श्रम कार्ड बताया, बहुत से भाई तो इसमें उलझे रहते हैं, ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड एक होता है, जबकि ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड एक नहीं होता। ई श्रम कार्ड जो होता है उसे राज्य सरकार, भारत सरकार जारी करती है। जो इस लेबर कार्ड होता है, लेबर कार्ड, ठीक है, इसको हिंदी में, अगर लेबर इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसको श्रमिक कार्ड कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, श्रमिक कार्ड। और शुद्ध शब्दों में अगर हम इसे देसी भाषा की अगर हम बात करें तो इसे मजदूर कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ई श्रम कार्ड का नाम ई श्रम कार्ड ही है, उसका हिंदी में भी ई श्रम कार्ड है और इंग्लिश में भी ई श्रम कार्ड है, दोनों में एक ही नाम है। ठीक है, इसके 3 नाम है, श्रमिक कार्ड, इस लेबर कार्ड और वो मजदूर कार्ड। ठीक है, जो लाभ मिलता है, मुख्य जो लाभ मिलता है वो लेबर कार्ड पर मिलता है, राज्य सरकार इसे जारी करने का काम करती है सभी राज्य में। अब सुन लो क्या क्या लाभ इसके अंदर मिलते हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। सबसे पहले सिलाई मशीन इसके अंदर आपके लिए मिलता है, स्कूटी के लिए 50,000 मिलता है, मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। लेबर कार्ड का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, लेबर कार्ड कैसे बनाए, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें, लैपटॉप मिलता है, इसके अंदर पढ़ने लिखने के लिए जो है पैसा, हायर एजुकेशन के लिए पैसा देता है। अगर बच्चा पैदा होता है तो उस माँ के लिए 20,000 मिलता है और उस पिता के लिए जो है 10,000 रुपए लेबर कार्ड वाले के लिए मिलता है। अगर अंतिम संस्कार करना हो 10,000 उसके लिए मिलता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना उसके लिए मिलता है। कन्या योजना के तहत जो है, कन्यादान विवाह योजना के तहत 71,000 रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। भिन्न भिन्न लगभग अगर हम बात करें तो 100 वीडियो, 100 योजनाओं का लाभ इसके अंदर, लगभग 100 स्कीम्स गवर्नमेंट ने इसके अंदर जोड़ रखी हैं। लेबर कार्ड मोस्ट पावरफुल कार्ड फॉर बेनिफिट्स, यानी लाभ के लिए जो मोस्ट पावरफुल कार्ड है वो लेबर कार्ड है। ई श्रम कार्ड से भी ज्यादा जो पावरफुल कार्ड है वो आपका लेबर कार्ड है। ठीक है भाई, तो ये लेबर कार्ड में और भी तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम तरह की योजनाएं जो है लेबर कार्ड के अंदर है। लेबर कार्ड आपको जरूर बनवाना है। आगे बात करते हैं, अगला यहां से आप बना सकते हैं labor.gov.in, मैंने ऑलरेडी बना के दिखा रखा है, आप लेबर कार्ड बना सकते हैं। अगले कार्ड की बात कर लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको सालाना 2,000 रुपए किस्त मिलता है। ठीक है, साल में 6,000 मिलता है, 3 किस्तों में आपको 2-2 रुपए के माध्यम से उन सभी का किसान और सभी किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। जिस तरह यो कार्ड है आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें 3 लाख रुपए बिना ब्याज के आपको भारत सरकार, मोदी सरकार देने का काम करती है। बैंक देता है पैसा, लेकिन एक्चुअल में गारंटर जो बनता है भारत सरकार, इसके अंदर गारंटर बनता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएम-ईजीपी 35 लाख मिलता है आपका। पीएम मुद्रा लोन योजना, पीएम स्वनिधि लोन योजना, पीएम विश्वकर्मा लोन योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये प्रमुख योजना है। सब कुछ मैंने बना रखा है, जो आप ये देख रहे हैं। अगले जो कार्ड है इन पे लाभ नहीं मिलता, ये देखो अजीब विडंबना, एक विडंबना देखिए, इन पे लाभ नहीं मिलता, लेकिन सबसे बड़े कार्ड है, इनके बिना आपको लाभ नहीं मिल सकता। अगर ये कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिल सकता, और इनसे आपको पैसा डायरेक्ट नहीं मिलता। तो वो कार्ड कौन से कार्ड है? आधार कार्ड। आप किसी भी योजना का कोई भी कार्ड इस आधार कार्ड के बिना नहीं बना सकते। आधार कार्ड पर डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, लेकिन इसके बिना आप कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मोस्ट पावरफुल कार्ड ऑफ इंडिया ये आधार कार्ड,
पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड। वोट आपका जो डाला जाता है वोटर आईडी कार्ड से डाला जाता है। पैन कार्ड जो होता है बैंक जितना भी लेन देन होता है वो पैन कार्ड से आपका होता है। साथियों, अटल पेंशन योजना के तहत आपसे सालाना जो है 5,000 रुपये, जैसे ही 60 साल आपकी उम्र हो जाती है आपको सालाना 5,000 रुपये जो है दिया जाता है। प्रत्येक मंथ जो है पेंशन के रूप में 5,000 दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये फिर आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और PMJJBY और PMSBY योजना। भाई जो है सालाना आपका 12 रुपये कटता है, 2 लाख मिलेगा। इसके अंदर 330 को 341 कर दिया गया है, इसको 12 को 36 बढ़ा दिया गया है सालाना, ये आपको 2 लाख इसमें अंदर मिलता है। तो ये मोस्ट पावरफुल कार्ड ऑफ इंडिया 15 जो हमने आपको बताए हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इन कार्डों को बनवाना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़ें, आप मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।